जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रीपोजिशन। तो जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले एक वर्ड को यूज करके नाउन और प्रोनाउन के साथ एक दूसरे वर्ड की विशेषता को बताने वाले, दिखाने वाले, दर्शाने वाले जो भी वर्ड होता है जिसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री एक हो गया पोजीशन, पोजीशन, प्रीपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले, अब पोजीशन मीन्स होता है स्थान, यानी कि किसी न किसी स्थान पर नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो। नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को जोड़ता हो, विशेषता को जोड़ता हो या बताता हो तो ये प्रीपोजिशन के नाम से उसे जानते हैं, प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। जैसे आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा प्रीपोजिशन को जो हम लोग कई जगहों पे यूज करते हैं, जिस प्रीपोजिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि एट, एट एक प्रीपोजिशन है। एट का यूज जो है कई स्थानों पे किया जाता है। जैसे अगर छोटा स्थान की बात कर रहे हैं, अगर हम बता रहे हैं कि मैं गांव में रहता हूं या मैं इस गांव में रहता हूं, गांव का नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो वहां पे एट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन गांव के अपेक्षा अगर किसी शहर की बात कर रहे हैं, किसी राजधानी की बात कर रहे हैं, किसी देश की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा नंबर, अगर लक्ष्य की बात करते हैं, तो लक्ष्य की बात अगर करते हैं तो वहां पे एट का प्रयोग होता है। पर और में किसी भी वाक्य में अगर दिखता है तो उस वाक्य में भी सिचुएशन के आधार पे एट का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी कार्य, अस्थायी कार्य के लिए, माने काम जो है, कार्य जो है वो सामान्य रूप से अस्थायी है, मीन्स काम जो है अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। उम्र की अगर बात करते हैं वहां पे भी एट का प्रयोग होता है। समय सूचक, अगर समय को संबोधित करते हैं, समय के बारे में बताते हैं, तो वहां पे भी एट का प्रयोग होता है। कीमत, दर, चाल के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस को देख करके हम लोग क्लियर करेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं, आप जो है मेरे चैनल को, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जो कि आप किसी भी एग्जाम में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें जो है आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या बुक आप पढ़ने में अगर सक्षम नहीं है, बुक पढ़ने नहीं आता है, बुक समझने नहीं आता है, तो उसमें भी काफ़ी लाभ मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर, वाक्य की ओर। वाक्य को देखते हैं। जैसे मैं तेजपुरवा में रहता हूं, ये गांव का नाम है, गांव का नाम है, और तेजपुरवा एक नाउन है। तेजपुरवा क्या है? नाउन है, नाउन है। तो नाउन को जोड़ने का काम जो है किसके साथ कर रहा है? तो लिव के साथ कर रहा है। आई लिव एट तेजपुरवा, क्योंकि तेजपुरवा में मैं रहता हूं, रहने का काम मेरा तेजपुरवा में हो रहा है।
तो किसी न किसी प्रोनाउन को किसी न किसी वर्ड के साथ जोड़ने वाले जो भी वर्ड होता है उसे ही हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, उससे भी और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये तो बात कर लिए हम लोग छोटे से स्थान की, अगर इसी में बड़ा स्थान की बात करते तो वहाँ पे जो है एट का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे इन का प्रयोग होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे उसने उस पर गोली चला दी, उसने उस पर गोली चला दी, ये सेंटेंस जो है लक्ष्य की बात कर रहा है। अगर गोली हम अगर किसी के ऊपर चलाते हैं कहीं पे भी हो तो वहाँ लक्ष्य रहता है, जो एक दूसरे के ऊपर जो है गोली हमारा जाना चाहिए और जो है वह शूट होना चाहिए। तो यह मेरा क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो अगर किसी भी लक्ष्य की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ एम, तो वहाँ पे जो है क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। ही शॉट मीन्स यस, इसीलिए शॉट लिखा हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में जो है शूट का शॉट होता है। ये उसके बाद जो है एट हिम, किसके लिए, तो उसके लिए, उसने तो किसने, ही शॉट हिम, हिम मीन्स हो गया उसने, तो ही गोली चला दी, शॉट एट पर, हिम माने उस पर, हिम मीन्स उस। मैं स्टेशन पर हूँ, अब देखिए ये भी एक छोटा सा स्थान है, स्टेशन पर हूँ, प्लेटफॉर्म पे हूँ। अगर ऐसे बात करते हैं आई एम एट द प्लेटफॉर्म या आई एम एट द स्टेशन, तो वहाँ पे भी जो है एट का प्रयोग होता है क्योंकि ये भी एक छोटे स्थान को दर्शाता है। क्योंकि अगर उस शहर की बात अगर कर लेंगे, अगर मैं बोलूँ अगर मैं पटना में रहता हूँ तो यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये एक राजधानी है, एक बड़ा सा शहर है। अगर हम पहले ही बता दिए हैं जो एट का प्रयोग वहाँ होगा या छोटे स्थान की अगर हम बात करते हैं, तो प्लेटफॉर्म एक छोटे एरिया को घेरता है, एक छोटे स्थान की बात करता है, तो इसलिए यहाँ पे एट का या स्टेशन हो एट का प्रयोग किया गया। मैं स्टेशन पे हूँ, आई एम एट द स्टेशन। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। देखिए ये दो तरह से बना हुआ है वाक्य। आपको जो है इस वाक्य को देख करके आप देखिए दो तरह से इसको बनाया गया है। मैं खेल रहा हूं, सॉरी वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ये तो आप आसानी से कहेंगे जी हाँ ये सही है। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ही इज एट द प्ले, ये कैसे हो गया। तो अगर यहां खेलने की बात कर रहा है, हम आपको बताए थे जो किसी भी समय के लिए भी जो है क्या होता है, समय सूचक के लिए भी क्या होता है, एट का प्रयोग होता है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको इस वाक्य को देखें तो यहाँ पे क्या है, एक समय को सूचित कर रहा है, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ ही इज एट प्ले। इसी को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ही इज प्लेइंग नाउ। ये नाउ जो है ये समय को सूचित करता है, यही समय को सूचित करने यहाँ नाउ का प्रयोग होगा। यही समय को बताने के लिए, दर्शाने के लिए जो है ही इज एट द प्ले, माने वह अभी जो है क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये सेंटेंस जो होगा ये गलत नहीं होगा। अगर आपको इस तरह से सेंटेंस अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है सेंटेंस मेरा गलत नहीं है, यहाँ पे एट का प्रयोग हो रहा है। इस नाव के जगह पे जो है हम एट का प्रयोग यहाँ पे कर दिए हैं। एट का प्रयोग के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिए हैं, इसीलिए जो है अब यहाँ पे जो है एट का प्रयोग किया गया है समय को दर्शाने के लिए। अब देखिए दूसरे, मैं 20 साल में कॉलेज छोड़ दिया हूँ, मैं 20 साल में कॉलेज छोड़ दिया हूँ। यहाँ पे भी जो है क्योंकि उम्र का जो अगर बात की साल का बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है एट का प्रयोग होता है। तो क्या है, आई लेफ्ट कॉलेज एट 20 ईयर्स,
यहाँ द का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई लेफ्ट द कॉलेज, आई नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो आई लेफ्ट द, लेफ्ट इसलिए किए हैं क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस जो दिया गया है ये पास्ट का सेंटेंस दिया गया है, इसलिए यहाँ लेफ्ट का प्रयोग किया गया है। आई लेफ्ट कॉलेज एट 20 ईयर्स, माने 20 साल में जो है क्या कॉलेज को छोड़ दिया था, वहां से निकल गया था। दारू 200 रुपया प्रति बोतल बिकता है। अब देखिए यहाँ जब कीमत की बात करते हैं तो वहां पे भी जो है एट का प्रयोग किया जाता है। जब हम कीमत की बात करते हैं तो वहां पे भी जो है एट का प्रयोग किया जाता है। तो लिकर इज सोल्ड एट 200 पर बोतल, माने लिकर जो है, दारू जो है 200 रुपया एक बोतल का कीमत है या बिकता है। सोल्ड मीन्स बिकता है, माने दारू 200 रुपया प्रति बोतल क्या होता है, बिकता है। लिकर इज सोल्ड एट, अगर हम कीमत को भी संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी को, तो वहां पे भी जो है हम एट का प्रयोग करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो कि ऊपर में हम बता ही चुके हैं, यहाँ पे छोटे स्थान हो, लक्ष्य हो, पर हो, में हो, अस्थाई हो, अस्थाई कार्य की बात कर रहा हो, उम्र की बात कर रहा हो, समय सूचक की बात कर रहा हो, कीमत की बात कर रहा हो, दर की बात कर रहा हो या चाल की बात कर रहा हो, तो वहां पे जो है हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं वहां पे देखिएगा, अगर इस तरह से कोई भी, अगर ये जो जितने भी शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये शब्द किसी भी वाक्य में, यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में नहीं, सॉरी यहाँ पे हिंदी में दिख रहा है ये, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा, तो वहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।